अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 इतराफ़ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियत इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है ज़ैल का पैराग्राफ गौर से पढ़िए और इसमें जिन अशिया का जिक्र है इनके सामने कौस में ठोस, माए, गैस में से मुनासिब अल्फाज लिखिए। सूरज की रोशनी में रिया और गार्गी गेंद डैश खेल रही थी। यहाँ पर गेंद ठोस है। गार्गी को प्यास लगी इसलिए रिया इसके लिए नारियल का पानी डैश ले आई। नारियल का पानी माए है। इतने में हवा डैश चलने लगी। हवा गैस है और बारिश डैश भी शुरू हो गई। बारिश यानी माए भी शुरू हो गई। वो फौरन घर के अंदर आई। अपने कपड़े यानी ठोस बदले। इनकी माँ ने इन्हें पीने के लिए गरम गरम दूध दिया, यानी दूध क्या है? माए है। सवाल नंबर 2 है बहस कीजिए, जिसमें अलिफ है रिया अपनी पानी की बोतल से ठंडा पानी दूसरी बोतल में डालती है। क्या इस वजह से पानी की शक्ल में कोई तब्दीली होगी? जवाब, पानी की शक्ल नहीं तब्दील होगी क्योंकि पानी माए है। माए की मखसूस शक्ल नहीं होती, जिस बर्तन में डालेंगे इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। बे है हलीमा एक छोटा बर्तन ज़मीन पर से उठाकर पानी से भरी डिश में डालती है। क्या पत्थर की शक्ल तब्दील होगी? जवाब, पत्थर की शक्ल तब्दील नहीं होगी क्योंकि पत्थर ठोस शय है। ठोस की मखसूस शक्ल होती है, किसी भी तरह रख के शक्ल तब्दील नहीं होती। सवाल नंबर 3 है ज़ैल की अशिया की खुसूसियत लिखिए। पानी, शीशा, चौक, लोहे की गेंद, शक्कर, नमक, आटा, कोयला, मिट्टी, कलम, रोशनाई, साबुन। जवाब लिखेंगे इसमें पहला पानी है। पानी की खुसूसियत लिखना है। पानी माए शय है। ठंडा करने पर ठोस हालत बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। भाप इसकी गैसी हालत है। पानी का नुक्ते जोश 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नुक्ते तकसीब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का नुक्ते इंजमात और नुक्ते इमात 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत सी अशिया पानी में हल हो जाती है, इसलिए पानी को आफाकी मुहल्लिल कहलाता है। नंबर 2 शीशा। शीशा ठोस शय है। रेत को पिघलाकर शीशा बनाया जाता है। फूटकपन शीशे की अहम खुसूसियत है। शीशे पर दबाव डाला जाए तो ये बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाता है। चौक ठोस शय है। ये पानी में गैर हल पजीर है। फूटकपन चौक की खुसूसियत है। चौक पर दबाव डाला जाए तो इससे बारीक ज़र्रात बनते हैं। लोहे की गेंद। ये ठोस धात है। लोहे में वरक पजीरी और तार पजीरी की खुसूसियत पाई जाती है। लोहे के पतरे और बारीक तार बनाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के आलात में किया जाता है। लोहे में बर्क की इसालियत और हरारत की मौसलियत पाई जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मशीनों में किया जाता है। लोहे में धात की गूंज की खुसूसियत पाई जाती है। 5वां है शक्कर। शक्कर बारीक ज़र्रात से बनी ठोस शय है। शक्कर पानी में हल पजीर है। पानी में हल होने के बाद शक्कर का महलूल हासिल होता है। 6वां है नमक। नमक भी ज़र्रात से बनी ठोस शय है। नमक पानी में हल पजीर है, लेकिन मिट्टी के तेल में हल नहीं होता। इसका जायका नमकीन होता है। 7वां है आटा। बारीक ज़र्रात से बना ठोस है। अनाज को पीसकर बनाई हुई सफ़ूफ सूरत में आटा हासिल होता है। ये पानी में हल नहीं होता। पानी में इसे गूंदा जाए तो ठोस शय हासिल होती है। 8वां है कोयला। ये ठोस हालत में पाई जाने वाली शय है जो हरारत पाकर जल उठती है। कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। दबाव डालने पर बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाता है, यानी इसमें फूटकपन की खुसूसियत पाई जाती है। 9वां है मिट्टी। ये ठोस शय है। इसमें कई हल पजीर और गैर हल पजीर अशिया शामिल रहती है। कलम। इसे धात और प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसमें रोशनाई माए की हालत में भरी जाती है। 11 है रोशनाई। ये माए शय है। ये मुख्तलिफ रंगों वाली शय है। साबुन मुख्तलिफ हालतों में मिलते हैं। कुछ साबुन ठोस हालत में होते हैं तो कुछ साबुन माए हालत में पाए जाते हैं। कुछ साबुन टिकिए की सूरत में होते हैं तो कुछ सफ़ूफ की सूरत में। आजकल साबुन को पानी में हल करके महलूल की सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है। साबुन मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात की मदद से तैयार किए जाते हैं। सवाल नंबर 4 है तसीद से क्या मुराद है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में तसीदी अशिया के नाम लिखिए। जवाब लिखेंगे हम। हरारत पाकर कोई ठोस शय माए में तब्दील होने की बजाय बराह रास्त गैस में तब्दील होती है तो ऐसी तब्दीली को तसीद कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली तसीदी अशिया काफूर, आयोडीन की कलमें, नैफ्थलीन गोलियाँ, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल बर्तनों को कलाई करने में किया जाता है।
सवाल नंबर 5 है, जेल की चीज़ें किस शय से बनाते हैं, वजूहात के साथ लिखिए। पहला है गन्ना तोड़ने का कोयता। गन्ना तोड़ने का कोयता लोहे और दीगर धातुओं से बनाते हैं। सख्ती, वरक पजीरी और तार पजीरी लोहे की खुसूसियत है। कोयता मजबूत बने इसलिए लोहा सबसे मुनासिब धात है। मजबूत गन्ने को तोड़ने के लिए सख्त किस्म की धात का कोयता दरकार होता है। नंबर 2, मकान की छत पर लगाए जाने वाले पतरे। मकान की छत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पतरे एल्यूमीनियम धात के बनाए जाते हैं। एल्यूमीनियम धात वजन में हल्की लेकिन मजबूती के लिहाज से सख्त होती है। इसे जंग भी नहीं लगता। एल्यूमीनियम धात में सख्ती और वरक पजीरी की खुसूसियत होती है जो पतरे के लिए मौजू है। बारिश और धूप से बचाव के लिए भी ये मुनासिब है। सवाल नंबर 3 है, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर उम्दा किस्म के फौलाद धात से बनाए जाते हैं। फौलाद मुख्तलिफ धातों का आमेज़ा है। फौलाद में बहुत ज़्यादा सख्ती पाई जाती है। ये सख्ती स्क्रू और नट बोल्ट को जोड़ने और खोलने में मुफीद होती है। नंबर 4 है, पक्कड़। पक्कड़ पहले ज़माने में लोहे से बनाए जाते थे। आजकल ये बेदाग फौलाद स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं जो नहायत मजबूत, सख्त और जंगरोक धातुओं का मजमुआ है। रसोई घर में इसका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म बर्तनों को उतारने और रखने के लिए किया जाता है। बेदाग फौलाद नहायत मजबूत, सख्त और जंग ना लगने वाली आमेज़ा धात है जो रसोई घरों के कामों के लिए बहुत मौजू और मुनासिब है। 5वां है, बिजली का तार। बिजली का तार तांबा एल्यूमीनियम धात का होता है। इन धातों में तार पजीरी और वरक पजीरी की खुसूसियत होती है। साथ ही ये धातें बर्क और हरारत की अच्छी मौसिल है, यानी इनमें बर्क और हरारत की सालियत होती है जो बिजली के तारों के लिए अहम खुसूसियत रखती है। 6वां है, जेवरात। जेवरात आमतौर पर सोना और चांदी के बनाए जाते हैं। इन धातों में पजीरी और तार पजीरी की अहम खुसूसियत होती है जो जेवरात को मुख्तलिफ डिज़ाइनों और शक्लों में ढालने के लिए मुफीद है। सवाल नंबर 6 है, ऐसा करें तो क्या होगा और क्यों। नंबर 1 है, अगर प्लास्टिक की कीलें बनाई जाए। जवाब, प्लास्टिक में सख्ती नहीं होती बल्कि ये फूटक होती है। अगर कीलें प्लास्टिक की बनाई जाए तो वह हथौड़ी की ज़रब से टूट जाएगी और इस शय में दाखिल नहीं हो सकेंगी जिसमें हम इसे कील बनाकर दाखिल करना चाहते हैं। कीलें लोहे या धात की बनाई जानी चाहिए क्योंकि धातों में सख्ती होती है, वो हथौड़ी की ज़रब से दूसरी शय में दाखिल हो सकती है। नंबर 2 है, घंटा लकड़ी का बनाया जाए। सिर्फ धातों में ही खनखनाहट होती है। ज़रब लगाने पर धातों की गूंज सुनाई नहीं देती। लकड़ी में ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि लकड़ी में ये खुसूसियत मौजूद नहीं, इसलिए लकड़ी का घंटा बनाना बेमकसद साबित होगा। 3 है, पक्कड़ पर रबर का गिलाफ ना चढ़ाया जाए। पक्कड़ धातों से बनाए जाते हैं। रसोई घर में ग़िज़ा पकाते वक्त इसका इस्तेमाल करें तो हरारत की इसालियत की खुसूसियत की बिना पर यह खूब गर्म हो जाता है। रबर में हरारत की इसालियत की खुसूसियत नहीं होती। पकड़ने के हिस्से पर इसका गिलाफ चढ़ाने से पकड़ गर्म महसूस नहीं होता और इसे पकड़ने से परेशानी नहीं होती। नंबर 4, चाकू लकड़ी का बनाया जाए। जवाब, धातों की सी सख्ती की खुसूसियत नहीं होती। सख्ती ना होने की वजह से लकड़ी से बने चाकू किसी शय को काट नहीं सकेंगे और इससे चाकू का काम नहीं लिया जा सकेगा, इसलिए लकड़ी से चाकू बनाना बेमकसद साबित होगा। कुल्हाड़ी रबर की बनाई जाए। जवाब, कुल्हाड़ी अगर रबर की बनाई जाए तो रबर में लचक होती है। इस लचक की वजह से कोई शय हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि कुल्हाड़ी से हम लकड़ियाँ तोड़ते हैं। रबर में लचक की खुसूसियत की वजह से कुल्हाड़ी में रबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों। सवाल नंबर 1 है, मौसम सरमा में खोपरे का तेल जम गया। जवाब, मौसम सरमा में हवा की तपिश कम हो जाती है। माहौल की तपिश जब खोपरे के तेल के नुक्ते इंजमात तक पहुंच जाती है तो वो मुंजमिद होने लगता है। इस तरह सरमा में खोपरे का तेल जम जाता है। नंबर 2, प्लेट में रखा हुआ मिट्टी का तेल गायब हो गया। माहौल की तपिश बढ़ जाती है तो मिट्टी के तेल की तबखीर का अमल शुरू हो जाता है। प्लेट में रखे हुए मिट्टी के तेल की ऊपरी खुली सतह ज़्यादा होती है और तबखीर का अमल माए के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए मिट्टी के तेल की तबखीर का अमल तेज़ हो जाता है और प्लेट में रखा हुआ मिट्टी का तेल गायब हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, एक कोने में लगाई गई अगरबत्ती की खुशबू दूसरे कमरे तक जा पहुंची। जवाब, अगरबत्ती जलाने पर इसकी खुशबू सुलगती हुई बत्ती के धुएं में शामिल हो जाती है। धुआं गैसी शक्ल में होता है, इसलिए वो कमरे के हर कोने तक फैल जाता है। धुएं में शामिल खुशबू भी कमरे में हर तरफ फैल जाती है और दूसरे कमरे तक पहुंच जाती है।
दाल सवाल है, झैल की तस्वीर देखिए और बताइए। सवाल नंबर 4 है, तस्वीर में हवा से भरा गुब्बारा पानी की सतह पर तैर रहा है जबकि सेब पानी में डूब गया। जवाब, गुब्बारे में हवा मौजूद है जिसकी कसाफत पानी से कम है, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरता है। सेब की कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। ज़्यादा कसाफत वाली अशिया ज़्यादा वज़नी और कम कसाफत की अशिया हल्की होती है। तरह से हमने आज सबक नंबर 5 के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए।